तो दोस्तों कल के मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि कल है एक्सपायरी और फ्राइडे के दिन भी मार्केट को छुट्टी, यानी कल मार्केट में हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को जरूर मिलेगा। वही पिछले 2 दिनों से एफआईआई ने लगभग 900 बाद में 402 यानी लगभग 1300 पॉइंट की हमें अच्छी खासी बियरिश मूवमेंट दिखाई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। यानी वो इम्पैक्ट हमें कल दिखाई दे सकता है। तो हमें उस तरीके से मार्केट में कल स्ट्रैटेजी बनानी है और उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। तो अभी मैं आपको सीधा ऑप्शन चेन का डेटा का डिस्कशन करूंगा। वही जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, ये पीसीआर या फिर परसेंटेज की थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीसीआर भी हमें कैसे लेना है, एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चले वहां से +5 -5 का पीसीआर या फिर परसेंटेज लेना, उसको ड्रैग करते हुए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है। अगर पीसीआर परसेंटेज बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है। लेकिन हमें क्या करना है, डाउ फ्यूचर उस ट्रेड के साथ रहना चाहिए। वही चार्ट पैटर्न का जो लेवल है, चार्ट पैटर्न है, वो भी इसके साथ रहना चाहिए। वही हमें कहीं भी बाइंग या सेलिंग नहीं करनी, वो जो पर्टिकुलर लेवल है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी या फिर सपोर्ट लेगी, उसी के ऊपर हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे रूल्स तो आप मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर लेंगे। वही अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना जरूर सीख गए होंगे। तो चलिए अभी कल का डिस्कशन कर लेंगे। सीधा हम चलते हैं, पहले ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे। तो जहां पे मार्केट में हमें क्लोजिंग मिली है लगभग 22,470 के ऊपर, वही लगभग 22,500 के ऊपर 1,35,000 कॉल में दिखाई दे रहा है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। वही उसके अगेंस्ट में अगर हम पुट की पोजीशन देखें तो 75,000 दिखाई दे रहे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे वीक हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि चेंज इन ओआई में लगभग उन्होंने 17,000 17,000 की अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ की है। वही अगर उसके ऊपर की भी पोजीशन देखे तो यहाँ से पुट राइटर अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं, यानी कल के दिन 22,500 ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। वही ऊपर से आप देखिए 22,550 के ऊपर भी 1,06,000 है, 22,600 के ऊपर 1,49,000, 22,650 के ऊपर 86,000 और 22,700 के ऊपर लगभग 1,24,000। यानी कल मार्केट के लिए 22,500 से एक तगड़ा तगड़ा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यानी 22,550 ये एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस होने वाला है। मेरी बात को याद रखना, मैं 22,500 स्ट्रांगली रेजिस्टेंस नहीं कह रहा हूँ। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिलेगा, 22,550 से हमें स्ट्रांगली रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिला। क्योंकि 22,600 मार्केट को ऊपर आने नहीं देगी, उसके लगे हाथ वो कौन आएगा, 22,700 वाले भी आएगी। यानी 22,550 कल मार्केट के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हो सकता है। कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के हिसाब से हमें मार्केट को कल प्ले करना है, याद रखना। वही अगर हम सपोर्ट नीचे का सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 22,450 ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे 43,000 कॉल में है, पुट में 56,000 है। यानी वही इसके नीचे लगभग 22,400 के ऊपर 1,07,000, उसके अगेंस्ट में लगभग 53,000। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आज भी पुट राइटर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ किया। अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 सेशन की वीडियो देखी तो आपको वहां पे एडिशन होते हुए दिखाई दिया था। पुट राइटर यहाँ पे एडिशन हो रहे थे पिछले 2 दिन से, लेकिन कल एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ की। यानी पुट राइटर मार्केट में उतने कॉन्फिडेंशियल नहीं है। पुट राइटर मार्केट को सपोर्ट देते हैं, अगर वो मार्केट को सपोर्ट देने में कैपेबल नहीं है, वो डर महसूस कर रहे हैं, तो हमें एक कल के दिन अच्छा खासा बियरिश का रुझान भी मिल सकता है। क्योंकि हमें डाउ की 1300 पॉइंट की बियरिश की मूवमेंट को हमने 2 दिन तो पचा है, अभी कल एक्सपायरी के दिन क्या वो हम पचा पाएंगे ये भी देखना है। अभी थोड़ी देर के बाद एफआईएस का डेटा भी आ जाएगा, वो डेटा भी मैं आपको बता दूंगा
हमें क्या करना है, कल मार्केट में डाउ फ्यूचर को पकड़ते हुए ट्रेड लेना है। और मोस्ट ऑफ टाइम हमें क्या करना है, बियरिश ट्रेड के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। याद रखना, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड ले जाना चाहिए, बुलिश भी बियरिश भी। जैसा चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा वैसे हमें ट्रेड लेना है। लेकिन कल हमें ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ये डेटा को ज्यादा वेटेज देते हुए ट्रेड लेना है। अभी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा तब तो ये ऑप्शन चेन का डेटा मुझे बियरिश के सिग्नल बता रहा है। लेकिन समझो, कल मार्केट में अगर इनकेस डाउ 500 600 पॉइंट बुलिश रहा और डाउ फ्यूचर भी लगभग अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए भी ट्रेड लेंगे। अभी मैं चार्ट के ऊपर आपको वो डिस्कशन कर दूंगा। अभी वही इसके नीचे लगभग 22,300 के ऊपर 1,31,000 है। 22,300 के बारे में मैंने प्रीवियस 2 सेशन से डिस्कशन किया था। एज इट इज मार्केट ने आज भी वहां पे ही सपोर्ट किया है, क्योंकि 22,300 ये एक मोस्ट क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली नीचे के लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 22,200 के ऊपर के जो पुट राइटर लगभग 48,000 48,000 उन्होंने पुट राइटर ने अपने पोजीशन पे रखे, यानी 22,300 ये ही एक मार्केट के लिए सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ने तोड़ दिया, मेरी बात को याद रखना, अगर मार्केट ने ये 22,300 का लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली तैयार हो जाना है लगभग 22,100 136 के लेवल पर। अभी चार्ट के ऊपर तो मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, वैसे ही अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये लेवल मालूम है। तो अभी हमने डेटा तो पूरा अच्छी तरीके से रीड कर लिया, डाउ फ्यूचर का भी रीड कर लिया, और ये जो पीसीआर है, याद रखिए पीसीआर का भी मैंने आपको बता दिया। पीसीआर को ड्रैग करते हुए ही हमें लेना है। हमें क्या करना है, 3 से 4 जो क्राइटेरिया है, डाउ फ्यूचर, ये जो पीसीआर का ट्रेंड है ये हमारे साथ रहना चाहिए, डाउ हमारे साथ रहना, यानी एक ही डायरेक्शन जो भी बता रहे उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। सभी चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन का डेटा और डाउ फ्यूचर, ये तीनों भी अगर एक ही डायरेक्शन बता रहे उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर अभी तक ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखा रहा हूँ। और हमारी ये जो वीडियो है बिल्कुल अनएडिटिंग है। मैं एक बार वीडियो बनाना चालू कर देता हूँ, बिल्कुल एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ट्रिगर के लिए ऑलरेडी मैं क्या करता हूँ, हमेशा स्टार्ट में एफआईएच का डेटा और डाउ को बता देता हूँ। अभी हम डाउ को देखेंगे। अभी जब मैं ये डाउ देख रहा हूँ तो लगभग 7:30 बजे, तो डाउ मुझे एज ए न्यूट्रल लगभग -27 पॉइंट दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले लगभग 10-15 मिनट पहले ये डाउ 225 पॉइंट बुलिश मूवमेंट दिखा रहा था, यानी ग्लोबल से भी हमें एक बियरिश का फिलहाल रुझान मिला है। क्योंकि डाउ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से क्या करना है, हमें बियरिश की तरफ ज्यादा रुझान दिखाते हुए मार्केट में ट्रेड लेने का प्लान, यानी हम बियरिश ट्रेड लेंगे तो कॉन्फिडेंशियल ट्रेड लेंगे, बुलिश ट्रेड लेंगे तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ट्रेड लेना है। ये बात अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि एफआईएच क्या है, पिछले 1.5 से 2 महीने से कंटिन्यूअस वो इंडियन मार्केट में सेलिंग करे। वही अभी ये तो डेटा अपडेट नहीं हुआ है आज का। तो मैं आपको क्या करूंगा, ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको वो एफआईएच का डेटा बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो हमें सिग्नल मिला है वो एक अच्छे खासे बियरिश का मिला है, क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या है, छुट्टी है। छुट्टी का इम्पैक्ट भी कल आ सकता है मार्केट में। तो अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अब देखिए लगभग 22,450 यही एक मार्केट के लिए न्यूट्रल पॉइंट है। अभी हमने ऑप्शन चेन का डेटा देखा तो हमें क्या दिखाई दिया, 22,500 ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है, वही ऑप्शन चेन के डेटा के भी हिसाब से। लेकिन याद रखना, वो रिट्रेसमेंट की जो है वहां पे मार्केट 30 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट दिखा सकते, यानी 22,500 530 ये एक मार्केट के लिए चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हमें पकड़ना है। वही मैं क्या कह रहा हूँ, 22,500 530। अब इनके समझो अगर डाउ 500-600 पॉइंट बुलिश रहा तो हमें ऊपर के भी लेवल मिल सकते हैं। वो मेरी हर एक वीडियो की बात आप याद रखना। वही इसके ऊपर लगभग 22,600 ये एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है,
वही 22,700, ये आपको देखने की जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन हम है ट्रेडर, हमें हर एक लेवल मालूम होना चाहिए। अगर समझो मार्केट कल बुलिश ओपन हुआ तो 22,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन हुई तो कॉल राइटर ट्रैप हो गए तो मार्केट ऊपर भी जा सकते। तो हमें लेवल के लिए तैयार होना है दोस्तों। बिल्कुल हमें एक ही माइंड सेटअप लेके नहीं आना। जैसा ऑप्शन चेन का डेटा चार्ट पैटर्न दिखाएगा वैसे ही हमें ट्रेड लेना है। हमें एक तरफा माइंड सेटअप भी लेके नहीं आना है। फिलहाल जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे मार्केट बियरिश दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। वही नीचे याद रखिए, नीचे 22,400, ये एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के भी हिसाब से सपोर्ट है। लेकिन ये उतना जो कॉन्फिडेंशियल लेवल हमें चाहिए उतना स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं है। 22,300 ये एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर कल मार्केट ने 22,300 को तोड़ दिया, नीचे आई मार्केट, तो हमें समझ जाना है कि हमें एक अच्छा खासा फॉल मिल सकता है। वो फॉल हमें लगभग 22,100 और 136 के लेवल जरूर दिखाने में कैपेबल है। 22,100 और 136 यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकती है। मैं आपको 200 का डिस्कशन भी नहीं कर रहा, क्योंकि अब मैंने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी बताया। यहाँ पे कितने एग्जिट हुए, लगभग 48,000 एग्जिट हुए। याद रखिए 22,200 के ऊपर ये 48,000, लगभग 50,000 का जो पुट राइटर है यहाँ पे एग्जिट हुआ है। यही आपको समझना है कि मार्केट के लिए कल 22,300 बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है। ये टूटा तो हमें बहुत नीचे के लेवल मिल सकते हैं। रिट्रेसमेंट की थ्योरी में आपको और एक बार बता देता, अगर समझो मार्केट 22,300 जब मार्केट 22,300 को तोड़ना चाहेगी वो डिप देगी, और वो कब तक 22,250 तक वो हमें डिप देगी, और मार्केट रिटेस्ट करने आएगी 22,300 को। अगर समझो मार्केट ने वहां पे 22,300 को रेजिस्टेंस के ऊपर लिया, मार्केट ऊपर नहीं गई, तो हमें समझ जाना है हमें नीचे के लेवल मिलेंगे कौन से, 22,100 136 के ये लेवल देखने को मिलेंगे। अगर समझो मार्केट यहाँ पे पुल अप करेगी तो हमें समझ लेना है कि ऊपर की तरफ मार्केट हमें न्यूट्रल क्लोजिंग देगी, इसकी एक्सपायरी न्यूट्रल होगी। लेकिन समझो मार्केट ने उसे रेजिस्टेंस लिया तो हमें समझ जाना है हमें नीचे के लेवल मिलेंगे, और ये लेवल लगभग 22,100 136 के लेवल मिलेंगे। वही समझो अगर मार्केट ने इसे भी तोड़ दिया, मैंने ऊपर के भी लेवल बताए, वैसे ही मैं आपको नीचे के भी लेवल बताऊंगा। मार्केट गिर सकती है तो कहाँ तक गिर सकती है, क्योंकि हम ट्रेडर, हमें हर एक लेवल मालूम होना चाहिए। अगर समझो मार्केट ने ये लेवल भी तोड़ दिया तो मार्केट ने 21,950 के दरवाजे खोल दिए, ये लिख के लेना। क्योंकि क्या होता है, मार्केट वो डर की वजह से, और हमारी एक मेन थ्योरी क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये बात अपने दिमाग में याद रखना। तो मैंने आपको पूरे लेवल बता दिए जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है या फिर रेजिस्टेंस ले सकती है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब मुझे ओवरऑल सेंटिमेंट तो बेरिश का ही दिखाई देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।